आपको नहीं लगता कि आपका परिवार भी इस बात में अधूरा है? आप भी अधूरे हैं। हम भले ज्ञान की कितनी अच्छी बात कर लें, हमारा स्वाध्याय कितना भी प्रवीण हो, लेकिन समस्याओं और समाधान के मामले में हम ऐसे निरर्थक व्यक्ति हैं। छोटे छोटे प्रयोग जीवन को सुधार देते हैं। एक मेहमान को घर में लाना, मेहमान के कारण घर का वातावरण बदल देता है। एक साधु किसी के गांव में आ जाए, पूरे गांव का वातावरण बदल जाता है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, महाराज आए हैं, ये आए हैं, चर्चा होती है, लोग बैठक में चर्चा करते हैं। एक विनम सागर महाराज आए। कौन विनम सागर? भाई यूट्यूब वाले। हाँ यूट्यूब वाले। कितनी उम्र है? फिर पूछेंगे, हुई है बे 40-45 के तो हुई है। अच्छा कैसे दिखाते हैं? जाके देख लियो। प्रवचन कैसे हैं? 9 बजे देते हैं। चर्चा होती कि नहीं? ये चर्चा घर के अंदर जो होती है, ये भी माहौल बदलती है। साधु को अपने गांव में रोक के रखो, उससे कहो आप यहीं रुको, इससे हमारी समाज का पतन नहीं होगा। और तुम चले जाओगे महाराज, उसके बाद हमारे यहाँ तो डुस्सुम डुस्सा अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। सेठी बरजाता को नहीं छोड़ेगा, बरजाता गंगवाल को। हम देख लेंगे, गंगवाल के घर में घुस गए लोग धूम ढुस करने के लिए। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। कब? जब तक जीवन में कृष्ण नहीं है। एक साधु है तो झगड़े नहीं होते, ध्यान रखना। भले साधु के जाने के बाद तुम्हारी बहुत दिन की गुबार भरी रहती है ना, 1 महीना हो गया झगड़े नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, इनकी समाज में सब मर गए हैं, सब नपुंसक हो गए हैं। तो जैसे साधु जाता है, फिर वैसे तुम ढिस। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, इस पे लग जाते हैं। ये कैसा जीवन है? साधु है तो कम से कम दुस्सुम दुस्सा नहीं हो रही, शांति बनी हुई है। क्या हुआ? एक मेहमान आया है भैया, वो भी बोलने वाला मेहमान आया है, इसके सामने उल्टा सीधा मत बोलो। पता नहीं कब किस यूट्यूब में जाकर के, टीवी सीरियल में जाकर के, चैनल में जाकर के हमारे नाम जद बदनामी कर दे। बोले उनके यहाँ के डोसा सड़े निकले, हम कब जाकर के बोल दें, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आदमी बच के रहता है। वक्ता से कभी मत उलझना। जो आदमी जुबान से बोलना जानता है ना, उसके सामने हमेशा शराफत से पेश आना, नहीं तो पूरे विश्व में तुम्हारे नाम की ख्याति फैला देंगे। ख्यात भी होते हैं और आदमी कुख्यात भी होता है। कुख्यात कर देता है साधु और विख्यात भी कर देता है, ध्यान रखना। जैसे मनीष सपना जी गोधा इंदौर वाले हैं, उनकी प्रशंसा करते फूले नहीं समाता दिल। ऐसा लगता है कि उस सावक की प्रशंसा करते रहो। जैसे आपके यहाँ के गंगवाल जी हैं, परफ्यूम है उनका, पूरी बिल्डिंग खुद बना करके अपने पैसे से खड़ी करी। तुम अपने घर के बाथरूम का दरवाजा तक तो बदलवा नहीं पा रहे। गंगवाल जी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके जनता के लिए रोक करके रख दी। कितने साधु संत आते, चौका लगा लेते, लोग आते, रुक जाते, लाभ ले लेते। उनके कभी पैर पूजाई तो करो। बोले गंगवाल जी आपकी कृपा से हमारे उज्जैन का नाम हो रहा है? हाँ, अतिथि भवन। ऐसा कोई परफ्यूम पैदा करो, अपनी लाइफ का आनंद आएगा। घर के अंदर वातावरण बनाना था, सुख का, द्युति का, लेश्या का। शुभ लेश्याएं रहेंगी हमारे घर के अंदर। इस घर के नियंता हम हैं। हमारे घर के अंदर कोई भी अशुभ नहीं बोलेगा। नो नेगेटिव न्यूज इन माई होम। एक आ गए, बिमल दादा आ गए। ये अच्छा, गंगवाल जी आ गए हमारे। अरे बहुत अच्छे। हाँ, हम इनकी तारीफ ही कर रहे थे, गंगवाल जी हमारे सामने आ गए। ये क्या है? सुख, द्युति, लेश्या, फिर विशुद्धि के परिणाम भी घर के अंदर होना चाहिए। साधु को देख करके जैसा आनंद आता है, ऐसा ही परिवार के जनों को एक दूसरे को देख करके भी आनंद आना चाहिए। 15 दिन तक बाहर रहने के बाद जब ट्रेन से एक बच्चा उतरता है, महिला उतरती है, परिवार के लोग उतरते हैं, एक ही आस रहती है, घर जाकर के सीधे माँ से चिपक जाएंगे, माँ से मिलेंगे, घर देखेंगे, सूंघेंगे, गैया को उठाएंगे, देखेंगे। अब तुम्हारे यहाँ तो गैया ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो कुत्ता है, भोभो। हम तो कभी भी घर से बाहर लौटते थे, कहीं बाहर से लौटते ही साथ सबसे पहले गैया से मिलने जाते थे। वो घर के अंदर घुसते थे, वो रमाने लगती थी,
कि देखो तुम आ गए, इतने दिन बाद आए, तो सबसे पहले उसके पास जाओ, उसके गले में गलकंबल रहता था, उसका गलकंबल को खिलाना पड़ता था, उसको 2 चुम्मी देते थे, वो हमको चाटती थी, हम उसको चाटते थे, फिर अच्छा आनंद आता था। अब वो गई नहीं तुम्हारे घर के अंदर, तो वो कुत्ता आ गया है। अब कुत्ता को तुम चाट लो, चाटो तुम कुत्ते को और कुत्ता तुमको चाट ले। तो उसमें लिखा है, नीति कहती है, तुलसी ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत। क्या लिखा है? तुलसी ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान जन दोहु भांति विपरीत। कुत्ता प्यार से चाट ले तो भी रेबीज हो जाएगा और काट ले तो भी रेबीज हो जाएगा। अब तुम्हारे घर के अंदर गैया नहीं, अपना तो लौट के आने थे, आधा घंटा पहले गैया से मिलेंगे, फिर अपनी मैया से मिलेंगे, फिर उसके हाथ के रसगुल्ले खाएंगे, फिर वो हमारे पूरे कपड़े धोएगी, बैग संभालेगी, सब करेगी। वहां जाकर के महाराजा बनते थे। क्या है? विशुद्धि। किस बात की? मेरा परिवार है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इस बात की विशुद्धि। इससे घर घर बनता है। सुख द्युति विशुद्धि इंद्रिय विषय सहज मिल जाते हैं, तब जाकर के परिवार की एक जबरदस्त भूमिकाएं तय होती हैं। अभी तो सिर्फ आपने अपने परिवार में सामान इकट्ठा किया है, जिस दिन ये सद्भाव भी 5 इकट्ठे कर लेंगे, तब आपके जीवन की सफलता और चरम पर होगी। एक बार वो सूत्र फिर से बोलता हूं, सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियादि विषय तोदिका। ये 5 चीजें परिवार में बढ़ती हैं, क्या घटती हैं, इस संवाद में चर्चा फिर करेंगे। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।